स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर, फाइनेंशियल सुरक्षा, ये सभी उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। ऐसे में बच्चों की जरूरत के मुताबिक फाइनेंशियल मार्केटिंग बेहद जरूरी है और हमारी पूरी टीम आपके साथ मौजूद है जो आपको बताने वाली है बेस्ट ऑप्शन जो आप बच्चों को चिल्ड्रंस डे और दिवाली के मौके पर गिफ्ट में दे सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर और मुझे याद आ रहा है शैल जी, हमारे तरफ बनारस में कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म जी, यानी बच्चे की तरक्की पिता के धर्म से होती है। तो मतलब ये नहीं कि आप कितनी बार गंगा नहाएं, लेकिन आपने पेरेंट के धर्म का कैसे निर्वाह किया। तो आप बच्चों के लिए ऐसी तैयारी करें। आज हमारी कोशिश होगी हम सारे पेरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं ऐसी तैयारी कराएं ताकि उनके बच्चों को जिंदगी में आगे कभी भी कोई दिक्कत ना हो और वो लगातार तरक्की करें। बिल्कुल, तो शुरू कीजिए आप। लेकिन पृथ्वी जी और कहते हैं पूत को पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का ये मैं कहना चाह रहा था नीरज जी, लेकिन तो हम लोग क्यों संचय करें? देखिए ये आप बोल सकते हैं नीरज जी, बाकियों को सोचना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ। अभी हम लोग जब पहले बात कर रहे थे तो नीरज जी ने कहा कि आप ये ऐसा ऑप्शन बताएंगे जिसमें आप निवेश कीजिए तो आपका बच्चा अमेरिका भी पढ़ने जाएगा तो उसको काम आएगा। तो मैंने कहा हाँ, और अगर वहां सेटल हो जाएगा, लौट के ही नहीं आएगा तो आपके काम आएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप शुरुआत कीजिए, आपके बच्चे सबसे ज्यादा बड़े हैं। चलिए, तो ये एक और बड़ा अच्छा कटाक्ष था जिसका जवाब मैं प्रदीप जी को बाद में दूंगा, लेकिन मैं ही शुरू करता हूं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है बहुत, उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन क्या बात है। मैं आपको बताऊं, इतना रंग रोगन करके आते हैं हम सुबह सुबह की सब कुछ छुप जाता है और मैं इसमें अकेला नहीं हूं। सिर्फ हर्षदा जी ऐसी हैं जो बहुत कम मेकअप करती हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं सबसे पहले मुझसे। और मेरी राय ये है कि बहुत लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े और कम से कम खर्चा हो उस पढ़ाई में अगर स्कॉलरशिप ना आपको मिले। तो मेरा ये मानना है कि बहुत लोग डोमेस्टिक पोर्टफोलियो तो अच्छी तरीके से बनाते हैं, विदेशी बाजारों का एक अच्छा तड़का आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और उसमें एक बहुत बेहतरीन इक्विटी फंड है, क्योंकि हम विदेशी बाजारों को इतने अच्छी तरीके से नहीं ट्रैक कर पाते जितने हम देसी स्टॉक्स को कर लेते हैं। तो ये एक फंड है ICICI प्रू US ब्लू चिप इक्विटी फंड। मात्र 38 रुपए में आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत ही लंबी अवधि में आप इसमें बहुत बेहतर रिटर्न पाएंगे। आपके सामने 1 साल, 2 साल, 5 और 7 साल के रिटर्न्स आपको आते हुए दिखेंगे स्क्रीन में। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स हैं। 1 साल में 17%, जितने भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वहाँ पे स्टॉक ने, इस फंड ने आपको आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। और मार्च 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अब तक इसने साल दर साल 17% बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। जितनी भी अच्छी नॉन टेक कंपनीज आपको यूएस में दिखेंगी, फॉर्च्यून 100 में आपको इस पोर्टफोलियो का हिस्सा दिखेंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रदीप जी फंड है जिसमें आप अपने बच्चे के लिए निवेश कर सकते हैं। 5,000 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मिनिमम 100 रुपए का SIP। तो इससे सस्ता, इससे टिकाऊ आपको इन्वेस्टमेंट जो यूएस मार्केट्स को ट्रैक करता हो वो आपको नहीं मिलेगा। प्रदीप जी, तो बेट कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पे कीजिए। ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रही। तो चलिए अब हर्षदा के पास। इनफैक्ट मेरा जो पिक नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा जो सुझाव है कि देखिए, सबसे ज्यादा चिंता लोगों की यही होती है कि एक ऐसा कॉर्पस बनाया जाए जो कभी भी काम आए। और वो कभी भी काम या तो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भारतीय पेरेंट्स की चिंता और टेंशन होती है वो बच्चों की शादी होती है। कि सोना कितना महंगा हो जाएगा पता नहीं, और लोग नॉर्मली अपने बच्चों के लिए धीरे धीरे करके सोना खरीदना शुरू करते हैं। फिजिकल गोल्ड, मेरा सुझाव है आप गोल्ड ETF में पैसा लगाएं। अगर आप उस एसेट क्लास में बिलीव करते हैं और वहां पर आपको लगता है कि एलोकेशन होना चाहिए, एलोकेशन इनफैक्ट गोल्ड में आपके पोर्टफोलियो का डेफिनेट होना चाहिए। और ये साल तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि इतनी बड़ी कोविड की क्राइसिस आई और हमने देखा क्या बढ़िया रिटर्न सोने ने दिखाकर दिए। तो गोल्ड में सीधा निवेश करने के बजाय गोल्ड का ETF लें। कई सारे फंड हाउसेस, इनफैक्ट हर बड़े फंड हाउस के पास वो गोल्ड के ETF का एक विकल्प होता है, उसमें पैसे लगाएं। आप SIP के जरिए कर सकते हैं, एक लमसम पैसा लगा सकते हैं। और बेसिकली ये वैसे ही काम करता है जैसे आपका जो आप शेयर लेते हैं। तो अब शेयर लेने के बजाय गोल्ड पर बेट करें और आपको जब पैसे निकालने हो तो उस गोल्ड के अमाउंट के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। और यहां पर हमने देखा है गोल्ड के रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही बढ़िया रहे हैं। मैं 2000 में देख रही थी, भाव 4,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आज वो भाव 50,000 के ऊपर निकल चुका है। तो 11 गुना
अगर आपने 20 साल पहले निवेश किया होता। और ये नीरज आपको का इंस्पिरेशन नीरज से मिली लगती है। क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने लिया था चेन। आई बिलीव इन रियल गोल्ड। दिखाइए जरा, आज निकाल के बाहर पहनना चाहिए था। नीरज जैसे लोग मस्त मौला हैं, इनको अपने पे ही निवेश करना है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बच्चों के लिए निवेश गोल्ड ETF में करें। आज आप बाहर पहनिए इसको, चेन को। आज अंदर ही आज तो धनतेरस का दिन है, आज सारे लोग चेन बाहर पहनते हैं। आप देखिए, हमने सर्किट गुरु का फोटो दिखाया, बप्पी लहरी साहब का फोटो दिखाया। सबसे बड़ी चेन हम सब लोगों में अगर किसी एक के पास है तो नीरज, I completely हर्षदा की चेन भी पतली है। देखिए आपकी चेन का जो साइज है वो बहुत ही एक्चुअली में वो जो एक बार दिखाइए आज तक, आज खुलासा हो जाए। आजकल उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो अब नीरज को थोड़ा डर लगता है। बहुत बढ़ गई। नीरज को हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी घर जाने के लिए। घर जाते समय रिस्क। जब Z+ सुरक्षा होगी तब दिखाएंगे। लेकिन देखिए, सोना ऐसी चीज है, जैसे आप ग्लोबल स्टॉक की बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश में भगवान ना करे आप कभी मुसीबत में हो तो आपका सोना जरूर बिक जाएगा। बाकी किसी एसेट का आप इस्तेमाल भले ना कर पाए। अच्छा, एक एग्जाम्पल हेमंत जी देते हुए नहीं थकते जब भी सोने की बात होती है। तो हेमंत जी, आप ही के मुख से सुनते हैं कि क्या रेट था गोल्ड का आपकी शादी वाले दिन? मेरे शादी के दिन था रेट 9,000 रुपए का रेट था। और मुझे लग रहा था कि मैंने ही टॉप बना दिया है। मतलब ऐसा महंगा सोना मैं खरीद रहा हूँ कि अब पता नहीं दाम कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज ऐसा लग रहा है कि नीरज भाई से भी एक क्रेडिट कार्ड ले लेता, उनके क्रेडिट कार्ड की स्वाइप करके अगर ले लेता तो कितना फायदा। हेमंत भाई की शादी से साल भर पहले मिले लिया था। हाँ, और ये सब लोग मेरी शादी पर मौजूद थे। ये 3 तो कम से कम थे ही। तो आप लोगों से तब इतनी मित्रता हुई नहीं थी, लेकिन ये तीनों थे। ये सब गवाह हैं उस दिन के। तो अगर हम आपके मित्र होते तो हम भी आपको जरूर सोना ही देते। नहीं, आपसे मैं क्रेडिट कार्ड लेता अगर अब अगर मतलब मैं किसी की अभी भी वो आई एम श्योर ओपन है क्रेडिट कार्ड लेके अब कोई हमारा जो नया मित्र बनेगा उससे हम कहेंगे कि यतिन भाई एनिवर्सरी आ रही है, आप दीजिए अपना क्रेडिट कार्ड। मैं अगर कहना चाहूँ ये कि मुझे MBA करके मुझे लगता है 10-12 साल हो गए, मेरे पास आज तक एक क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं लिया है। इसका ऐसे ही होता है। ये बात आपने सही कही। चलिए, नहीं मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड और मैं अपना जो सैलरी अकाउंट भी है उसके पैसे में एक ऐसे सरकारी बैंक में ट्रांसफर करता हूं जिसका ना कोई डेबिट कार्ड है ना कोई इसकी वजह ये है कि इनके पेरेंट्स ने इनके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो अब आप बताइए हेमंत, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड अब हम दिलवाएंगे और वो भी दिलवाएंगे HDFC से। तो HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड। देखिए, जब बच्चा होता है तो हम लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया स्कूल में जाए, सबसे बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। फादर अपने कपड़े से ज्यादा कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे की शर्ट चमकती रहे। ये होता है। उसको बेस्ट साइकिल वो दिलाते हैं, जो वो खुद नहीं कर पाए वो सोचते हैं कि मेरा बेटा करे। ये होता है। वो खुद चाहे स्कूटर से चलते हो, बहुत सारे माँ बाप इस समय में सुन रहे हैं, वो खुद चाहे स्कूटर से चलते हो, वो चाहेंगे मेरा बेटा गाड़ी से चले। उसको बेस्ट जूते पहनाएंगे तो आप बेस्ट शेयर खरीदवाइए। आप इससे बढ़िया शेयर है ही नहीं बाजार में। अच्छा, आप सब, मैं नाम बताऊंगा और आप सब लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। HDFC से बढ़िया इंस्टीट्यूशन है नहीं। बैंकिंग की अगर बात हो, HDFC ट्विंस, ये मेरे फेवरेट है। बदनाम भी हूं मैं इसको रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि जब 738 रुपए का भाव था HDFC बैंक का, जब कोविड का समय था, तब भी मैं कहता था खरीदो और आज भी मैं कहता हूं खरीदो। जब HDFC लिमिटेड कोविड के दौर में मार्च लो में 1475 का लो लगा रहा था, तब भी मैं कह रहा था SIP करिए और आज भी मैं कह रहा हूं SIP करिए। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आपको शेयर बाजार में एक्सपोजर लेना है, पहली बार कदम उठा रहे हैं, धनतेरस का दिन है, कल मुहूर्त करना है, इन्हीं 2 शेयरों से करिए और ये आपको अच्छा लंबा पैसा बनाकर देंगे। और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये हमने देख लिया। मार्च के लोस से आज तक के रिटर्न्स खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा किस तरह के देखने को मिले हैं। लीडर है, लीडर की तरह बिहेव करता है, सबसे बढ़िया कमेंट्री आती है और मैनेजमेंट का बैंडविड्थ क्या कहने। पुरी साहब गए, उनको सलाम आज भी देखिए सब लोग कर रहे हैं। शशिधर जगदीशन साहब आए, उनको भी बाजार सैल्यूट कर रहा है। तो हेमंत जी, अगर आप लंबी अवधि में देखें तो HDFC और HDFC बैंक ने सोने से बेहतरीन रिटर्न। यस, तो बेस्ट स्टॉक है, सोने जैसा शेयर है। मैं हर्षदा के साथ हूं। पहला, अगर मुझे कुछ करना होगा अपने बच्चों के लिए तो मैं सोना खरीदूंगा। दूसरा काम करना होगा तो सोने जैसा शेयर खरीदूंगा। क्या? चलिए, तो अब दिल्ली चले, दीपाली के पास। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं मिस कर रही हूँ मुंबई स्टूडियो में होना, आपकी गपशप में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, जो स्टॉक मैंने चुना है उसके प्रोडक्ट्स हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उसके प्रोडक्ट हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, हमने बचपन में भी इस्तेमाल किए हैं और आजकल के बच्चे भी यूज करते हैं।
और जितना सेटिस्फेक्शन इसके प्रोडक्ट्स को खाने में मिलता है उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। बी फॉर बिस्किट्स, बी फॉर ब्रिटानिया, बी फॉर बाय। ब्रिटानिया पर नजर रखनी है, ब्रिटानिया खरीद सकते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। देखिए 100 साल पुरानी कंपनी है, एक जाना माना नाम है ये, और इनफैक्ट इसका मार्केट शेयर भी अगर आप अभी देखेंगे तो 50% के आसपास का मार्केट शेयर है। टाइगर बिस्किट्स, गुड डे बिस्किट्स इनके काफी पुरानी ब्रांड्स रही हैं जो कि आज भी काफी बेची जाती हैं। डेयरी सेगमेंट में भी है कंपनी की चीज, मिल्क, दही, ये तमाम प्रोडक्ट्स आते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इंडियन मार्केट्स में ही इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी है। 60 देश है जहां पर कंपनी के ऑपरेशंस हैं, और नेपाल में नंबर 1 है, यूएई में नंबर 2 पोजीशन पर है। तो ब्रिटानिया एक स्टॉक है, कांस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है, आप पास देख लीजिए और उससे ब्राइट फ्यूचर इसका नजर आता है। तो ब्रिटानिया एक स्टॉक है जिसको देखा जा सकता है अपने बच्चे के हिसाब से। बिल्कुल, तो ब्रिटानिया पे नाम सुनकर के ऐसा लगता है कि ये ब्रिटेन की कंपनी है, नहीं? काफी लोग ऐसा ही सोचते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है। इनकी जो पेरेंट है बीबीटीसी, वो बॉम्बे बर्मा, हाँ, उनका जो इनकॉर्पोरेशन है वो यूके में हुआ है, तो वहां की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ताल्लुक तो है। नुस्ली वाडिया साहब भी प्राय विदेश में ही होते हैं। बिल्कुल, तो ये रिलेशनशिप है। लेकिन ब्रिटानिया वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, तो दीपाली आपको सुझा रही है, और ये सारे बच्चों का फेवरेट तो है कम से कम, इसके बिस्किट और इसके प्रोडक्ट्स, तो बच्चे के लिए आप इससे बेहतर स्टॉक नहीं देख सकते। तो यह है अगला स्टॉक जो आपके लिए आ रहा है। हमारी टीम में अभी बहुत सारे और आइडियाज आने बाकी हैं, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब करें कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौटेंगे तुरंत, आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर। तो दिवाली और चिल्ड्रंस डे एक साथ, और ऐसे में आप अपने बच्चों को क्या बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं, ये बात हो रही है। हमने इंटरनेशनल फंड ले लिए, हमने बात कर ली गोल्ड खरीदने की, गोल्ड ETF लेने की, और साथ ही साथ हमने बात की ब्रिटानिया की। अब आगे और किन स्टॉक्स पर या किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर हमारी टीम की नजर है, आइए जानते हैं। नीरज, पहले आपसे। तो मेरा जो आइडिया है कि अपने बच्चों को ऐसा गिफ्ट दीजिए जो आपको भी पीस ऑफ माइंड दे और बच्चों की भी चिंता ना हो। पूरा मार्केट ही खरीद लीजिए आप। कितने पैसे लगेंगे? कुछ नहीं, बहुत कम पैसे। निफ्टी ETF की बात मैं कर रहा हूँ। आप इंडेक्स को खरीदिए, निफ्टी ETF को। कुछ आपको सोचना नहीं है, इसमें फंड मैनेजर का इंटरफेरेंस नहीं है, लोड फैक्टर कम है, ट्रांसपेरेंसी है, दिमाग नहीं लगाना, उसी स्टॉक पे उसको पैसे लगाना है, तो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और इसका रिटर्न 17-18 से लेकर के 14 के बीच में पिछले 20 साल से चल रहा है, तो आपको सोचना नहीं है। इसका फार्मूला ये है कि मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल का है या 3 साल, जो भी उसकी उम्र है, उतने हजार हर महीने आपको SIP करना है, और उसमें 5% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर लगाना है। तो समझ लो आज आपका बच्चा 5 साल का है, तो 5-5 हज़ार रुपये हर महीने डालिए, अगले साल उसमें इंक्रीमेंट करिए 5 हज़ार रुपये के, और फिर लगाइए। अगर आप बहुत रिच हैं तो 5 के मल्टीपल में कर लीजिए। क्या बात है। जब वो बच्चा 25 साल का होगा, 20 साल का, तो वो अमेरिका में पढ़े, कहीं भी पढ़े, केलॉग यूनिवर्सिटी में पढ़े, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए निफ्टी ETF में लगाइए, पीस ऑफ माइंड है, दिमाग पे जोर नहीं देना। फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, उसके हाथ भी बांध दे रहे हैं कि पैसे यहीं लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर आप बहुत अच्छा बेटर कर सकता हो, शैली जी ने जो ऑप्शन बताया उसमें भी आप जा सकते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो सुझा रहे हैं, जो सुबह 3 बजे उठ के 2020 की टीम बनाते हैं, पूरी छल्ली निकाल के। देखो इस पे 2020 का फंड एक दिन लॉन्च करेंगे, बिल्कुल उस फंड में पैसा लगाइएगा, उस फंड में उससे ज्यादा पैसा बनेगा, ये बात पक्की है। 2020 फंड होगा। जब मैंने ये आइडिया दिया तो मेरी बड़ी आलोचना कर रहे थे यतिन भाई। क्या? नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने गोल्ड ETF बताया, आपने निफ्टी ETF बताया, शैल जी ने एक फंड बताया, तो एक पौधा भी लगा सकते हैं साथ में, कोई फल का, जैसे अमरूद का हो, आम का हो, ये वही पौधा है, पपीते का हो, हेल्थ भी सही रहेगी उससे। देखो ये वही पौधा है। 3 साल बाद जो है, और हर साल हर जो उम्र है उतने आप झाड़ लगाइए। नहीं तो ये उसी पौधे को मैं कह रहा हूं, आज आप आम का पौधा लगाइए, पेड़, वो 20 साल बाद खूब सारे आपको फल देगा। वैसे इससे अच्छा एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन वो लिस्टेड नहीं, इसलिए कैसे बताऊं मैं। आप जमीन खरीदिए, भारतवर्ष के किसी गांव में, किसी शहर में, खाली उसके आसपास नदी नहर होनी चाहिए। 20 साल में वो आपको कम से कम 20 गुना रिटर्न देगा। लैंड होनी चाहिए फ्लैट,
बंगलो, ये सब कुछ नहीं, बैरन लैंड फर्टिलाइजर। रायबरेली में बगीचा भी लगा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये उनका प्लान बी है। हाँ, टाइटल वो तो खैर करना पड़ेगा। तो यतिन भाई आप क्या कह रहे हैं? तो देखिए, आप सभी ने ऐसे ऐसे तथ्य दिए हैं, किसी मतलब डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाइए, क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाइए। मेरा थोड़ा फोकस मिड कैप पे रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मिड कैप एक्सपोजर अगर रहेगा तो हाई रिटर्न की उम्मीद है, तो आप भी तरक्की करेंगे, बच्चा भी तरक्की करेगा, पोर्टफोलियो भी तरक्की करेगा। और देखिए, बच्चे हैं तो ध्यान रखना जरूरी है ना, तो केयरिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए। और मेरे शेयर का नाम ही केयर है, तो केयर रेटिंग जो है, पिछले दिनों ही क्वार्टरली रिजल्ट आए, बहुत बम्पर नतीजे आए, और इसके बाद काफी सारे ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपनी अर्निंग्स एस्टिमेट्स अपग्रेड की। देखिए, नया मैनेजमेंट आया है, जो पुराना मैनेजमेंट है वो बाहर है, नया मैनेजमेंट आया है और बहुत अच्छे से टर्न अराउंड प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो इनके बिजनेसेस में प्रॉब्लम है वहां ये लोग वापस से रीबिल्ड कर रहे हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट शेयर बढ़ाने पे कंपनी का फोकस है। अच्छा, अगर आप इनके जो रेटिंग्स बिजनेस को देखें तो कोविड के हिसाब से थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, जैसे जैसे डेट इश्यूएंसेस बड़े बड़े होते हैं, उस हिसाब से रेटिंग का बिजनेस काफी अट्रैक्टिव है। और अपने ये जो 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई से काफी अच्छे से करेक्ट भी हुआ है, तो यहां अपनी नजरें होनी चाहिए, काफी दमखम है। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो FY 22 के बेसिस पे सिर्फ 18 के PE पे अवेलेबल है, और ये नॉर्मलाइज अर्निंग्स है, अर्निंग सरप्राइज भी कर सकती हैं। और वैल्यूएशन जो आपको 18 टाइम दिखता है, शायद उससे कम भी आपको दिखेगा अगर आप अर्निंग्स पे बिलीव करते हैं। अच्छा, ब्रोकरेजेस के अगर आप माने तो एलारा कैपिटल, इडलवाइज, सेंट्रम कैपिटल, इनके लगभग 480 से लेकर 500 रुपए के टारगेट है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये मिड कैप कंपनी पे फोकस करना चाहिए। शायद यहां से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद आप साल दर साल यहां कर सकते हैं। तो ये रेटिंग एजेंसी है। यतिन का स्टॉक जो है बहुत अच्छा इसलिए है कि तेजी हो मंदी हो रेटिंग तो करानी पड़ेगी। ये पंडित जी जैसा बिजनेस है। अच्छा, डाउनग्रेड करने के लिए पैसे लगते हैं। पंडित जी जैसा शादी हो, पंडित जी की हमेशा जरूरत होती है, बर्थडे हो, हवन कराना पड़ेगा। ये कुंडली बनाने का काम करते हैं ना, तो कंपनी की जो कुंडली होती है, जो फंडामेंटल बेसिस होती है, जो डेवलपमेंट्स होते हैं, रेटिंग रैशनल होते हैं, वो आपको बैंक्स को तो देनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तेजी मंदी हर समय आपको रेटिंग की जरूरत तो पड़ेगी। ये कहते हैं ब्रोकर का कभी दिवाला नहीं निकलता, उनको तो ब्रोकरेज मिलती है। अच्छा, वैसे एक बात देखिए हेमंत जी, हम लोग यतिन जी से और नीरज जी से कितनी लड़ाई करवाते हैं बुल और बेयर में, और यतिन जी ने पूरा विरोध किया निफ्टी ETF का, लेकिन नीरज जी कितने दरिया दिल इंसान है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा केयर रेटिंग का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा है। और आप ध्यान दीजिए, आप बेयर बनते हैं और जो बुल हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए, तो अब आखिरी ऑप्शन की बारी आ गई है। तो मैं बता देता हूं आपको, जो स्टॉक मैंने चुना है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, और इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। और अभी यतिन मुझे कह रहे थे कि अगले 5 दीपावली तक मैं यही देने वाला हूं। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, वो तो आपस में हमारी बातें हो रही थी, लोग चलती रहती है ये। लेकिन ऐसा स्टॉक है कि अगर आप अगली दीपावली, उसके बाद की दीपावली और उसके बाद की दीपावली पे भी पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ, यही स्टॉक है जो आप अभी भी लीजिए अपने बच्चों के लिए। इसकी वजह है, देखिए, वैद्यनाथन साहब बहुत अच्छे पेरेंट हैं। जब ये पहले इन्होंने एक कंपनी ली बियानी जी से, फ्यूचर कैपिटल उस वक्त उसका नाम हुआ करता था, उसमें लोगों ने इशू के बाद बहुत लॉस किया था। उस स्टॉक को ये करीब 125 से 900 रुपए तक ले गए 4 साल के अंदर, क्योंकि उन्होंने लगातार कंटिन्यूअस कारोबार बढ़ाया, मुनाफा बढ़ा, आमदनी बढ़ी तकरीबन 25-30% सालाना की दर से। और अब वही मॉडल रेप्लिकेट कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। लेकिन ये चूंकि बैंक है तो यहां पे क्या हो रहा है, रिटेल बुक बढ़ रही है 25-26% से, और सामने एक कॉर्पोरेट बुक है, होलसेल बुक है, जो 26-27-28% से कम हो रही है। इसलिए अभी आपको वो ग्रोथ नजर नहीं आती, लेकिन अब आनी शुरू होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक पे जो राइट डाउन होना था वो हो चुका है। एक अच्छी बात इनके लिए ये हुई कि वोडाफोन आइडिया, जो लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी, अब वो बचती हुई दिख रही है, तो उन्होंने राइट ऑफ किए थे, अब वो वापस से राइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आइडिया मुझे दरअसल आया है, उसकी एक बड़ी वजह है, क्यों हम लगातार आपको इस पे खरीदारी की राय देते हैं। क्यों 18 रुपए के लेवल पर जब ये स्टॉक गिर गया था और वैद्यनाथन साहब को खुद अपने स्टॉक बेचने पड़े थे, जो इन्होंने लेवरेज करके ESOPs के तौर पे लिए थे, उस दिन भी हम आपसे कह रहे थे कि ये लीजिए, आज वहां से डबल है ये स्टॉक। इसकी वजह यह है क्योंकि इसके पहले शैल जी, जब मैं इक्विटी एनालिस्ट था तो एक बैंक हुआ करता था सेंचुरियन बैंक, और वहां पे राणा तलवार साहब आए, वो 6 रुपए का शेयर था, और उन्होंने उस बैंक को खरीदा और एक तरह से अडॉप्ट किया। और उस समय मैंने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी थी कि आप ये स्टॉक ले लीजिए। मैंने रिपोर्ट बनाई नहीं, तब तक मैं यहां आ गया, लेकिन बाद में वो स्टॉक 48 रुपए पे
4 साल के बाद HDFC बैंक ने खरीद लिया। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि IDFC फर्स्ट में शायद ऐसा होता दिखे? ये भी हो सकता है, या तो ये खुद से अपने आप में बैंक काफी बड़ा होगा और या तो फिर ये अट्रैक्टिव टारगेट होगा। फिलहाल तो वैद्यनाथन साहब की बात यही है कि वो इसको बड़ा करना चाहते हैं और ये इसको एक बड़ा प्लेयर बनाएंगे। लेकिन मैं वो कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि बैंक पे नहीं, बैंकर पे बेट कीजिए जी। HDFC और HDFC बैंक दीपक पारेख की वजह से है जी। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक की वजह से है जी। बजाज फाइनेंस संजीव बजाज की वजह से है जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि IDFC बैंक वैद्यनाथन साहब की वजह से है और इसलिए आपको बैंकर पे दाव लगाना चाहिए। चलिए, तो ये इसके साथ ही हमारी पूरी आज का वक्त पूरा हो चुका है। ये सारे विकल्प जो आपको मिले एक बार फिर जल्दी से दिखा देते हैं। आपके बच्चे के लिए बेहतरीन गिफ्ट होगा ICICI प्रू US ब्लू चिप फंड, जो आपको शैल जी लेने की राय दे रहे हैं। IDFC मैंने आपको बताया कि रेटिंग पे निवेश की राय आपको मिल रही है यतिन की ओर से। HDFC ट्विंस पर हेमंत की नजर है। ब्रिटानिया दीपाली बता रही हैं और निफ्टी ETF आपको नीरज जी बता रहे हैं। गोल्ड ETF का ऑप्शन है हर्षदा की ओर से। तो ये सारे ऑप्शंस आप चुनिए, थोड़े थोड़े पैसे हर जगह लगाइए, अपने पसंद के ऑप्शन पे निवेश कीजिए और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। आपको दीपावली और चिल्ड्रंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।